ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी जेई की जो साइंस के क्वेश्चन को देख रहे थे, उसमें हमारा आरआरबी जेई का जो सेट नंबर 4 था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सेट नंबर 4 है ये हमारा जो है साइंस का। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे आज हमारा जो क्लास होगा ये रीजनिंग का है। ठीक है, रीजनिंग का ऑलरेडी हम कई चैप्टर देख चुके हैं, 2-3 चैप्टर वहाँ पे आपका जैसे कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का होता है, श्रृंखला का होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आपके चैप्टर उसको देख चुके थे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था रीजनिंग का, दिशा और दूरी, हम इसको स्टार्ट कर चुके हैं, एक क्लास लिए थे। ठीक है, बीच में कुछ इशू की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस में आपको रीजनिंग का भी क्लास मिले। उसी साइंस का क्लास आप देखेंगे तो वहाँ पे रेगुलर हम वहाँ पे जो है एक आध दिन जो है आपका वहाँ गैप होता है, लेकिन रेगुलर बेस में आप देखिए प्रैक्टिस सेट हो, जेई का इस समय प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसके पहले आप एएलपी का भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारा हम लोगों ने करा वहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, और ग्रुप डी का भी हो चुका है, एएलपी का हो चुका है। ठीक है, इस तरह से जो भी आपके प्रैक्टिस सेट है या जो प्रीवियस ईयर आपका जो पेपर है उसको भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है प्ले लिस्ट में जाके आप यहाँ पे चाहें तो प्ले लिस्ट में ये आपका सारा चीज़ जो भी आपका बताया गया वहाँ पे है। ठीक है, फिजिक्स के पूरे सारे आपके चैप्टर भी है, तो अगर आप साइंस के क्लास देखना चाहते हो तो चाहें तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आज हमारा जो क्लास होगा ये डायरेक्शन डिस्टेंस का यहाँ पे क्लास होगा रीजनिंग का। ठीक है, इसका जो है हम फर्स्ट देख चुके हैं, ये आपका सेकंड होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आपका जो है ये क्लास होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो चाहें तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो है हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था फर्स्ट में कि किस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर पूर्व में है, ठीक है, तो उसका अगर पूर्व में है बाएं घूमता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में है दाएं घूमता है तो ये आपका होगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे कोई वस्तु है पश्चिम में जा रहा है, ठीक है, तो इसके दाएं घूमता है तो क्या हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा। यहाँ से कोई वस्तु जा रहा है अगर बाएं घूमेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ से आगे पूर्व की दिशा जा रहा है, ठीक है, पूर्व की दिशा गया और किसी एंगल पर जैसे मान लीजिए 45 डिग्री घूमना है तो इसके अगर बाएं घूमेगा तो ये इसका 45 डिग्री बाएं घूमेगा। अगर कोई व्यक्ति है यहाँ से जा रहा है, इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ से गया और इससे अपने क्या होगा दाहिने घूमेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है एंगल पर जो है इसको जो जितना भी इसका जो कॉन्सेप्ट था इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आज हम क्या देखेंगे, इस पर जो भी आपका क्वेश्चन था फर्स्ट क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे, 2-3 क्वेश्चन, लेकिन आगे के जितने भी आपके क्लास होंगे यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन जो आपका आरआरबी जेई में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका है वहाँ से पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी जो भी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जितना भी पूछा गया उसको हम यहाँ पे जो चैप्टर में उसी को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है आप देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, कह रहा है कि बाला पश्चिम की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है। ठीक है, बाला जो व्यक्ति है, ठीक, उसका नाम है बाला और पश्चिम की ओर जो है आपका आगे बढ़ता है मुंह करके और वो फिर अपने बाएं ओर 45 डिग्री के एंगल पर घूमता है। ठीक है, अब वो किस दिशा की ओर यहाँ पे किस दिशा में मुंह किए हुए है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया कि पश्चिम दिशा में है 45 डिग्री पर अपने घूमता है तो उसका मुंह होगा किस दिशा में होगा। ठीक है, ये देखेंगे आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी जेई में आपका क्वेश्चन यहीं ऑलरेडी यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हम देखे थे 4 दिशा होती हैं। ठीक है, ये पेरेंट यहाँ पे होती है, इसके 4 दिशा और होती हैं। ठीक है, इसको हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, आप अगर आप नहीं देखें तो चाहे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत डिटेल में वहाँ बताए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो होता था ये क्या है आपका, ये आपका उत्तर दिशा होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका पूर्व दिशा होता है। ठीक है, ये पूर्व दिशा होता है, ये आपका दक्षिण दिशा होता है। ठीक है, इस तरह से लिख दे रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें कैसे। अब कह रहा है कि जो आपका कंडीशन है कि पश्चिम की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसका ले रहे हैं, ये यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है आपका यहाँ से, तो कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, यानी कि पश्चिम ये है आपका, यानी इधर से क्या कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है कि फिर वो अपने बाएं ओर 45 डिग्री के एंगल पर घूमता है। ठीक है, तो आपको एंगल वाला भी जो भी वहाँ पे था कि अपने बाएं घूमता है दाएं, जैसे हम अभी बता रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह से अपने बाएं ओर 45, यानी कि देखिए ये इधर जा रहा था, इसका इधर क्या होगा, ये वाला आपका इसका दाएं होगा, ये वाला का बाएं होगा। ठीक है, तो इधर से जा रहा था 45 डिग्री एंगल, यानी कि इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें
तो ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर अगर मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, ये एंगल पूरा कितना होगा 90 डिग्री होता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है। इसका आधा कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री यहाँ पे इधर घूम रहा है कि अपना 45 डिग्री की इधर बाएं ओर घूमता है। तो ये अब कह रहा है कि वो किस दिशा में उसका मुंह किए हुए है, ठीक है। तो अगर आप इसको अगर यहाँ पे इस तरह से एज इट इज देखें, इस तरह से देखें, तो ये दिशा पूछ रहा है, ये दिशा की क्या होता है, ठीक है। तो ये दिशा यहाँ पे आपको क्या दिया है, दक्षिण, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, और ये दिशा आपका क्या था, पश्चिम था, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल फर्स्ट जो इसका क्लास देखे थे उसमें देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो कि क्या देखें ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी जेई 2019 का, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि दो बसें एक मुख्य सड़क पर इतना किलोमीटर की दूरी पर स्थित यहाँ पे दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, ठीक है। और पहली बस इतना किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर यहाँ पे अच्छे से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको अगर यहाँ पे लगाते हैं कॉन्सेप्ट को, तो अच्छे से आपका सॉल्व ये हो जाता है, आंसर निकल चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका पूछा गया है, ये आरआरबी ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है, ये गलती से जेई यहाँ पे छप गया है, लेकिन एनटीपीसी 2020 का सीबीटी फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है कि बाईं दाईं जो है आपका बात दाईं ओर मुड़ जाती है और 17 किलोमीटर चलती है। सबसे पहले तो जो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि दो बस हैं, मान लीजिए आपके जो बस फर्स्ट है ये है, ठीक है, और कह रहा है कि ये आपका बस सेकेंड है, ठीक है। बस यहाँ पे फर्स्ट है, बस सेकेंड है, इसके जो बीच की दूरी आपकी दी गई है यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए इसकी जो बीच की दूरी है ये आपका कितना दिया गया 185 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका 185 किलोमीटर दिया गया है, और कह रहा है कि एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। पहली बस जो है ये क्या करती है कि 35 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ से मान लीजिए ये बस जो है 35 किलोमीटर चल रही है, ये आपका है, यहाँ से मान लीजिए ये आपका 35 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये भी इधर से आपका चलना इधर से प्रारंभ करती है, ठीक है। तो पहले तो ये जो आपका कंडीशन दिया गया इसको देख लेंगे। तो ये कह रहा है कि 35 किलोमीटर जो है आपका ये चलना प्रारंभ करती है अपने यहाँ से चलते 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। तो इसका दाहिने क्या होगा, ये होगा, ठीक है, इधर होगा। और कह रहा है कि और 17 किलोमीटर चलती है, यानी कि दाईं ओर मुड़ती है और कितना चल रहा है 17 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका 17 किलोमीटर चलती है, ये आपका हो जाए कंडीशन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद यह बाईं ओर मुड़ती है, तो इसका बाईं क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और कितना 42 किलोमीटर चल रही है, यानी कि ये जो आपका होगा ये कितना हो जाएगा आपका 42 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 42 किलोमीटर। पहले तो 35 चली, फिर अपने इसके दाएं मुड़ी, फिर ये बाएं मुड़ गई, कितना चला 42 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा कि आगे चलती है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है, ठीक है। तो मुख्य जो ये आपका सड़क है इधर वापस के लिए, तो ये आपके क्या करती है, दिशा लेती है। इसी बीच क्या होता है, एक मामूली ब्रेक डाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है, यानी कि जो दूसरी बस है वो क्या हो रही है, केवल 36 किलोमीटर ही चली होती है, यानी यहाँ से चली, यहाँ से कितना चली ये 36 किलोमीटर, ये तो दूसरी बस है, ठीक है। तब कह रहा कि इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि ये जो फर्स्ट है और ये सेकेंड बस है इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए ये मुख्य यहाँ पे बोला है कि मुख्य सड़क पर वापस जाती है, यानी कि ये जो जितना है इतना आपका यहाँ पे कितना चलेगा 17 किलोमीटर, इसके बराबर, इसी के बराबर ये होगा, क्योंकि इसके वापस जा रहे हैं मुख्य सड़क पर, ठीक है। अब कह रहा कि यहाँ पे दोनों के जो आपकी जो दोनों बस हैं इनके बीच की दूरी आपको बताना है। तो दोनों बस जो है इनके बीच की दूरी आप बताएं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि ये आपका कितना है 42 और ये कितना चला है आपका 35, ठीक है। ये 35 चला है और ये कितना चला है यहाँ से 42, ठीक है। तो अब ये 42 है, ये भी क्या होगा, ये जो आपके डिस्टेंस होगी ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 42, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा 42 किलोमीटर के। और ये आपका चला है कितना 36 ही चला है, यहाँ चला है 36 किलोमीटर। अब ये जो है आपका डिस्टेंस, यही डिस्टेंस आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो टोटल कितना है आपका 185 है, ठीक है। टोटल आपका यहाँ दिया गया है 185, ठीक है, 185 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे
185 है, और यहाँ पे कितना हो रहा है कि ये 36 है ये दूरी, ठीक है, और ये दूरी और ये दूरी, ठीक है, ये आपको आपस में जोड़ देंगे। यानी कि पहले तो क्या करेंगे 35 और 42, ये इतना डिस्टेंस इसके द्वारा चला गया है, यानी 35 और 42 ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 7, 77, ठीक है, ये 77 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये 36 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो 77 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 8 3 11, 113 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 113 हो जाए, इसमें से आप 113 इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 185 में से 113 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 72 किलोमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। इन जो आपकी जो दूरी कह रहा है कि कितने बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि इसके बीच की जो दूरी होगी कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे आपका आएगा। इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 72 किलोमीटर, ठीक है। जो क्वेश्चन था आप देखेंगे कि देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ था नहीं, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर अप्लाई करें तो आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें जिस तरह से बोला जा रहा है सिंपल है कि यहाँ पे कह रहा है कि इतना इन दोनों बस के बीच की दूरी 185 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया 35, फिर अपने दाएं मुड़ा है 17, फिर बाएं मुड़ा 42, तो अगर ये 42 है तो ये भी दूरी आपकी 42 हो जाएगी। और यहाँ से ये चल रहा है बाई डिफ़ॉल्ट क्या करा 36 किलोमीटर। यहाँ पे आपको जैसे बोला जा रहा है कि एक मामूली ब्रेक डाउन के कारण जो है दूसरी बस सड़क पर कितना 36 किलोमीटर चलती है, यानी ये 36 चल रही है, यानी चल रही है ये, और ये दोनों ऐड करेंगे, फिर इसको भी ऐड करेंगे, बाकी इसमें से इतना घटा देंगे तो बाकी ये सब आपका क्या हो जाएगा निकल आ जाएगा। वही हमने किया 185 में से इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो यहाँ पे 113 आएगा, इसको घटा देंगे तो 72 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 172 किलोमीटर है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा लंबा होता है ताकि आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम टेकिंग आपको नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जाम में क्या यहाँ लगाने में, लेकिन इसको तेज़ी से करना चाहिए, ठीक है। आगे से हम कोशिश करेंगे जब हम और बस सारे क्वेश्चन वहाँ पे कर लेंगे तो टाइमर के थ्रू वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व होगा, ठीक है। जल्दी सॉल्व करेंगे तभी उसका फायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका 72 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, हम फिर इसको जो है दूसरी क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, ठीक है, समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, ठीक है। यहाँ पे सामने की ओर क्या थी, दक्षिण दिशा थी, ठीक है। वह 5 किलोमीटर सीधे चला, ठीक है, और वहाँ से वह अपनी दाईं ओर 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। जो भी आपका यहाँ कंडीशन दिया गया उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि मुकेश के सामने दक्षिण की दिशा है। अब देखिए दिशा जो होती है वो क्या होती है, ये आपकी डायरेक्शन होती है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी पूर्व होते हैं, ये आपकी उत्तर दिशा होती है, ये आपका क्या होता है दक्षिण दिशा, और ये क्या होता है आपका पश्चिम दिशा होती है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो दक्षिण दिशा थी, यानी कि जो दिशा है ये थी, यानी कि मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक यहाँ पे आपका अगर इसको बोल दें, मतलब प्रारंभिक पॉइंट इसको बोले, ठीक है, या इनिशियल पॉइंट इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब शुरुआती के यहाँ पे जो जगह है। तो अब देखिए कह रहा है कि इसका जो दिशा इधर है और कह रहा है 5 किलोमीटर सीधे चला, यानी दक्षिण दिशा में ऐसे चला, ठीक है। ये मान लीजिए 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आपका चला, ठीक है, ये है। अब कह रहा है यहाँ पे कि वहाँ से वो अपने दाईं ओर 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। चाहे इस तरह से अगर है इधर घूम जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है 90 डिग्री। तो कह रहा है कि 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा और कह रहा है कि दाईं ओर, यानी कि ये इसका दाईं ये होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये दाईं होगा, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे आपका एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। और 5 किलोमीटर चला, और कितना चला, ये चला आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो अपनी बाईं ओर जो है 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ा। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका 45 डिग्री ये होगा, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, लेकिन ये इसका जो है आधा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही आपको कह रहा है कि फिर वहाँ पे क्या होगा, ये 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा, यानी कि ये जो आपका एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री यहाँ पे जो है आपका मुड़ा, ठीक है, 45 डिग्री पर ये आपका मुड़ा, ठीक है। और कह रहा है कि 3 किलोमीटर चला, यानी कि ये जो आपका दूरी है ये आपका कितना है 3 किलोमीटर यहाँ पे ये चला, ठीक है। तब कह रहा है कि वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में है, ठीक है। वास्तविक स्थिति यानी कि जो अपनी प्रारंभिक स्थिति थी उससे किस दिशा में है।
तो अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, ये थी इधर से, ठीक है। ये आपका क्या था, ये दक्षिण था, ये आपका पश्चिम था, ठीक है, और ये आपका उत्तर था, ये आपका पूर्व था, ठीक है, ये पूर्व था। तो अब देखिए इस दिशा को यहाँ पर रखें इधर इस तरह से, तो ये आपको क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दिशा आपकी दक्षिण थी, ये आपकी पश्चिम थी, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा यहाँ पे आपको ये मिलेगी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा, दिशा केवल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंगल और आपका जो है जो आपका डिस्टेंस है उसको है, ठीक है। अभी आगे हम क्वेश्चन देखेंगे कि आपको क्या पूछेगा, दिशा भी पूछेगा और कितना मीटर चला, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन आपका था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, फिर से इसको जो है समझा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ये है क्वेश्चन ये है आपका, देखिए यहाँ पे y दिया गया, ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा आपका, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका कह रहा है कि राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। राखी कोई लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है आपकी 3 मीटर उत्तर चलती है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन वाली जो चीज़ है आपका यहाँ पे आ जाता है, ये आपका पूर्व, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर दिशा होगा, ये आपका दक्षिण दिशा होगा, और ये क्या होगा आपका पश्चिम दिशा होगा, ठीक है। तो कह रहा है आपको कि वो क्या करती है, उत्तर की ओर चलती है, ठीक है, 3 मीटर। तो अगर यहाँ पे ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर की तरफ चलती है कितना, 3 मीटर, ये चल रही है आपकी 3 मीटर। इसके बाद से क्या कह रहा है, इसके बाद जो आपको कंडीशन बताया जा रहा है कि फिर वो अपने दाएं मुड़कर 4 मीटर चलती है, ठीक है। तो इधर से जाएगी तो दाहिने इधर पड़ेगा, तो इधर से कितना जा रही है, ये आपकी 4 मीटर ये आपकी जा रही है, ठीक है, 4 मीटर जा रही है। फिर कह रहा है उसके बाद पुनः वो दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है, ठीक है। तो पुनः क्या करती है, आपके दाहिने मुड़ के कितना, तो दाहिने ये होगा कितनी चलती है, 2 मीटर, ये आपका कितने चलेगी, 2 मीटर, ठीक है। इसके बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 मीटर, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक चली, ये आपका 2 मीटर चली, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे आपका उसके बाद वो पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, ठीक है। पुनः जो है दाहिने मुड़कर कितना होती है, 4, यानी कि इसका जो दाहिने होगा क्या, ये इधर होगा, बाएं उसका उधर होगा, तो दाहिने कितना चलती है, ये चलती है आपकी 4 मीटर, ठीक है। यहाँ से आ जाती है, यहाँ पे अंतिम स्थान इसका पड़ता है, ठीक है, ये 4 मीटर, ये इसी के बराबर ये होगा 4 मीटर यहाँ पे। अब कह रहा है देखिए ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ये इसका कितना चला है, ये 2 मीटर चला है, यानी इसी के बराबर ये भी आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, 2 मीटर ये है, इतना ही ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा। बाकी ये कितना मिलेगा आपका 1 मीटर, ये कितना बचेगा, 1 मीटर यहाँ पे आपका बचेगा, ठीक है। जो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि ये जो आपका है ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो यही आपको कह रहा है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूरी है। प्रारंभिक स्थिति ये है, यही डिस्टेंस जो है इतने मीटर दूरी है, क्योंकि इधर से गई, इधर से घूम के आई, 4 मीटर ये आई, ठीक है। और ये इसकी अंतिम जो है स्थिति यहाँ पे होगी, अंतिम जो है इसका स्थान होगा यहाँ तक 4 मीटर चलने के बाद। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ठीक है। और इसको बड़ा करके देखें तो यहाँ से देखिए पहले इधर गई है 3 मीटर, ठीक है, फिर इधर जाएगी आपका गई है 4 मीटर, ठीक है, फिर इधर चली है ये आपका 2 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद से फिर से चली है 4 मीटर, ये मीटर, तो इसके ये तो बराबर हो जाएगा, इसी 2 मीटर के बराबर ये 2 मीटर होगा। ये पूरा आपका 3 है और ये 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो ये कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे पूछ रहा था। तो कितने मीटर दूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1 मीटर, 1 मीटर दूरी पर है ये, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने मीटर है आपकी जो डिस्टेंस थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि रोहित एक बिंदु P से, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो जो भी आपका दिया कंडीशन उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पूर्व दिशा में ये आपको पता है ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, और ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है। तो एक पॉइंट P है, जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट P है, कह रहा पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा क्या होगा, ये होगा आपका पूर्व दिशा, ये होगा कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर अब देखिए चलता है, वह फिर अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो दाएं क्या होगा, ये इसका बाएं होगा, ये आपका दाएं होगा, ये आपका इसका क्या होगा, दाएं होगा, ठीक है। तो कितना चलता है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर क्या होता है, दाएं चलता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वो अपने दाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो इसका दाएं क्या होगा, ये इधर वाला होगा, तो ये कितना चलेगा इसका, ये आपका 3 किलोमीटर, ये आपका 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। इस तरह से है। अब कह रहा है कि यहाँ पे
कि आपका जो है 3 किलोमीटर चलता है और फिर से क्या कर रहा है, दाईं ओर मुड़कर, फिर इसके दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। अब देखिए ये इसका जो डिस्टेंस है ये 2 किलोमीटर है। ध्यान से आप देखेंगे तो कह रहा है दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर, यानी कि फिर ये दाईं मुड़ेगा इधर इतना, मतलब इतनी के आप बराबर चलेगा 2 किलोमीटर। और जो यहाँ पे पॉइंट आपका जो मिल रहा है, जो आपका पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ये आपका Q पॉइंट, कह रहा है कि एक पॉइंट Q पर पहुँचता है। तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी ये जो P है और ये Q है, इसके बीच की दूरी यहाँ पे क्या होगी। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कितना है आपका 5 किलोमीटर है। यहाँ से P, यहाँ से ये टोटल बिंदु कितना चलता है, P से चलता है पूर्व की तरफ कितना चलता है, 5 किलोमीटर, और यहाँ से ये Q बिंदु पर पहुँच जाता है, मतलब इधर से घूम के आकर Q पर पहुँच जाता है। तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये जो दूरी होगी ये इस दूरी के बराबर हो जाएगी, इस दूरी के बराबर ये 3 हो जाएगा। तो टोटल में से 3 तो ये है, तो टोटल कितना है, 5 है। आप टोटल आपका 5 है, इसमें से 3 किलोमीटर ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 5 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो आपकी P और Q के बीच में दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, यही पूछ रहा था आपको कि P और Q के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर आपके यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर अगर ए देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से कहते हैं आपको कोई भी क्यूरी है समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, उसको बता देंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, वैसे भी आपको समझ में इसको आ जाना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। इधर से चला पूर्व की तरफ, फिर 2 किलोमीटर इधर दाहिने में, फिर दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, फिर इसके दाएं आपका मुड़ा 2 किलोमीटर। ये जो दूरी होगी इसी 2 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी, ये जो दूरी है इसी के बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक बराबर है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक बराबर है, ये भी 3 हो जाएगी। टोटल आपका 5 है, 5 में से 3 घटा देंगे, 2 किलोमीटर यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में बताए थे वहाँ पे क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि सूर्योदय के बाद, ठीक है, सूर्योदय के बाद यानी कि सूर्य जब है आपका सुबह में उगता है उसके बाद की यहाँ पे आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि सूर्योदय के बाद एक सुबह कुमार एक मैदान में एक पोल की ओर मुँह करके खड़ा था। ठीक है, और पोल की छाया उसके ठीक दाहिने तरफ है पड़ती है। ठीक है, वो किस दिशा की ओर मुँह किए हुए था। ठीक है, अब देखिए आपका जो कंडीशन दिया गया है वो क्या दिया गया यहाँ पे कि सूर्योदय। तो सूर्योदय में क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका सूर्य है। ठीक है, ये आपका सूर्य है, क्यों इधर, क्योंकि ये क्या है आपका पूर्व दिशा होती है, ये पूर्व दिशा होती है, ये आपकी उत्तर दिशा होती है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, और ये क्या है आपकी पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो ये आपका सूर्य है इधर। ठीक है, तो इसकी छाया क्या पड़ती है, डायरेक्ट एकदम अपोजिट पड़ेगी, यानी कि इधर पश्चिम की तरफ पड़ेगी छाया इसकी। ठीक है, इसकी छाया पश्चिम पड़ेगी। तो अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको हम पहले भी इसको देख चुके हैं अच्छे से। इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है व्यक्ति किधर है, किधर देख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पोल की ओर, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका कुमार है। ठीक है, यहाँ पे कुमार है, यहाँ कह रहा है कि सूर्योदय के बाद कुमार है एक मैदान की ओर एक पोल की ओर मुँह, यानी कि पोल अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पोल है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये पोल है। ठीक है, ये पोल है। तो कह रहा है कि इसके मतलब इधर इसका मुंह करके, इधर मुंह करके, ठीक है, कि इधर खड़ा है तो पोल की जो छाया है उसके जो है ठीक दाहिने तरफ पड़ती है, यानी पोल की छाया किधर पड़ती है, इधर दाहिने, यानी कि अगर पोल इधर है तो पोल का जो है दाहिना इधर पड़ेगा। ठीक है, पोल की जो छाया होगा ये इधर पड़ेगा, इधर। ठीक है, क्योंकि छाया इधर ही पड़ेगी, तो वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके दाहिने, यानी कि देखिए अगर इस तरह से खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, इधर से खड़ा हूँ, हमारे सामने पोल है, तो सामने जब पोल होगा तो पोल की छाया का मतलब पोल की जो छाया है कह रहा है इसके दाहिने तरफ छाया पड़ रही है, यानी कि छाया इधर पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि उसके ठीक दाहिने, यानी कि इस कुमार के दाहिने, यानी दाहिने ये होगा, बाएं ये होगा, तो इसके दाहिने तरफ ये पड़ रहा है। ठीक है, तब कह रहा है कि वो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ था, तो दिशा भाई इधर ही था, यानी ये जो दिशा थी ये आपकी क्या थी, दक्षिण दिशा। क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा की ओर कुमार की बात कर रहा है। ठीक है, ना कि इसकी दिशा। ठीक है, तो कुमार की दिशा की किस दिशा की ओर खड़ा था, ये दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में खड़ा होगा तभी इसके दाहिने ओर क्या होगी, परछाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसका कॉन्सेप्ट था, हम देख चुके थे। यहाँ पे इसका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन आप देखेंगे, आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसी तरह से जितने भी आपके जो क्वेश्चन पूछा है एसएससी हो, यूपी पुलिस, जैसा कि हम आपको पहले शुरुआत में बताए हैं, तो उस तरह से आपका यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है। देखिए ये है कि एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। एक आदमी है जो 30 मीटर किधर चल रहा है, दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण क्या होगा, अब देखिए ये आपके पॉइंट है तो दक्षिण ये होगा आपका, कितना चल रहा है 30 मीटर, ठीक है। ये 30 मीटर चल रहा है दक्षिण, क्योंकि ये आपको पता है ये आपका क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, ये आपका क्या होता है दक्षिण होता है। तो 30 मीटर दक्षिण की ओर चला। उसके बाद से कह रहा है आपका फिर वो अपने दाएं मुड़कर कितना चल रहा है, यहाँ पे 30 मीटर यहाँ पे आपका जो है चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वो अपनी बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, ठीक है। तो पहले तो अपने दाएं मुड़ता है, यानी कि ये इसका दाएं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दाएं ये होगा, कितना चल रहा है ये चल रहा है आपका 30 मीटर, ठीक है, चलता है। और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, ठीक है। दाएं तो मुड़ गया और फिर कह रहा है इसके बाएं, तो बाएं क्या होगा, ये होगा आपका, ये आपका बाएं होगा, कितना चल रहा है 20 मीटर, ठीक है। बाएं मुड़कर कितना चलता है 20 मीटर चलता है। और फिर से अपनी बाईं ओर मुड़कर, ठीक है, कितना चलता है 30 मीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है कितना चलता है 30 मीटर, यानी कि ये इधर इसका दाएं होगा, ये आपका कितना होगा बाएं। तो यहाँ से यहाँ चलता है, कितना चलता है 30 मीटर, ये 30 मीटर यहाँ से, क्योंकि यही इतने की दूरी के बराबर जो है ये चलेगा आपका, यहाँ से कितना चलेगा, इतना ही चलेगा, ठीक है, 30 मीटर इसके बराबर, ठीक है। तो ये भी इसी के बराबर हो जाएगा 20 की, और इसको भी देखें तो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है, देखिए अब यहाँ से ये कितना चला था 30 चला था, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से कितना चला था 30, ये 25 था, और ये इसी के बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 20 अगर 30 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50 मीटर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर दिया गया 50 मीटर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का डायरेक्शन टीचर का बहुत क्वेश्चन आसान होता है। और एनटीपीसी में अगर आप देखें, आरआरबी एनटीपीसी में तो बहुत कम जो है, जो आप देखे हैं तो एका दुका जो है आपको सेट में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको उठाया नहीं गया। शुरुआती में जो भी आपके 2020 के जो भी आपके क्वेश्चन थे, 21 का क्वेश्चन थे, उसमें क्या है आपका बहुत कम पूछा गया है। ज़्यादातर आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। जब उस चैप्टर को हम देखेंगे अच्छे से, तो वहाँ पे अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन उसको बनाने की कोशिश करेंगे उस चैप्टर से, ठीक है। इसका जो है जितना भी है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आरपीएफ का भी देखें, जेई का जैसे हम देख रहे हैं, इसके बाद से आप ग्रुप डी का भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एसएससी से रिलेटेड जो भी आपके सीजीएल का हो या आपके एमटीएस का हो, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बनेगा, उसको भी देखेंगे। यूपी पुलिस का भी देखेंगे, ठीक है। यूपी SSSC से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड है, तो उसको भी यहाँ पे हम जो है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी यहाँ 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुँह करके राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ गया, ठीक है। तो जो भी आपका दिया गया दक्षिण की ओर, अब देखिए दक्षिण क्या होता है, ये आपका होता है, ठीक है। इधर चला, कितना चला भाई, राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद ये 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद क्या कह रहा है, ये 30 मीटर चलने के बाद जो है आपका यहाँ पे वह अपने 30 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ गया, ठीक है। तो 30 मीटर चला और इसके बाएं, तो बाएं भाई ये इसका दाहिने ये होगा, बाएं ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका बाएं हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ गया और कितना चला 25 मीटर, ये कितना चला 25 मीटर चला, ठीक है। ये 25 मीटर चला। अब इसके बाद से कह रहा है कि चला और फिर अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर इसके बाएं मुड़ा, फिर से क्या हुआ, ये इसका इतना ही दूरी पर क्या हो जाए 30 मीटर, यहाँ पे 30 मीटर चला यहाँ पे, ठीक है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिशा भी थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पे दिशा क्या, ये आपका दक्षिण में चला था ये, और ये दिशा क्या होती है, ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ठीक है। और ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी पश्चिम होती है। तो ये 25 है, तो इसी के बराबर क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर होगा, इसी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा 25 मीटर। और दिशा कौन होगा, ये आपके पूर्व दिशा होगी। 25 मीटर यहाँ पे 25 मीटर हो जाएगा और पूर्व दिशा होगी, ठीक है। पूर्व दिशा ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो 25 मीटर पूर्व दिशा होगी। आंसर में आप देखें 25 मीटर पश्चिम भी दिया है, 25 मीटर पूर्व दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करेंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक दिन सुबह में गणेश और शिव एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है। एक दिन सुबह में क्या हुआ था कि गणेश और शिव जो हैं ये एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ा थे, जहाँ शिव की परछाई क्या है, गणेश की बाईं ओर पड़ रही थी, ठीक है। शिव की जो परछाई है गणेश की बाईं ओर यहाँ पड़ रही थी, तो शिव का मुख किस दिशा में है, ठीक है। तो ये आपको पूछ रहा है कि जो शिव का मुख होगा किस दिशा में। सबसे पहले देखिए
सुबह की बात की है, सुबह यानी कि सूर्योदय की बात की गई है, तो सूर्योदय किधर होता है, पूर्व की तरफ होता है। ये आपका क्या है, पूर्व। इधर आपका क्या है, ये आपका सूर्य है, ठीक है। ये आपका सूर्य होगा पूर्व की तरफ, ठीक है। अब इसकी जो परछाई होगी आपकी किधर होगी, पश्चिम की दिशा, यहाँ पे आपकी परछाई होगी, ठीक है। ये आपकी परछाई हो जाएगी पश्चिम की दिशा में, ठीक है। जो भी व्यक्ति है उसका परछाई जो है चाहे किधर भी मुंह करके खड़ा हो, लेकिन परछाई क्या होगी, उस व्यक्ति की आपकी जो है पश्चिम दिशा में होती है। इसको कंडीशन में हम जो है इसका जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि यहाँ पे शिव एक दूसरे की ओर जो है मुड़ के खड़े हैं। तो अगर आप देखिए जो अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आपके क्या, ये शिव है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके गणेश हैं। तो कह रहा है कि जहाँ शिव की परछाई गणेश की बाईं ओर पड़ रही है, तो देखिए गणेश का ये भाग जो अगर इधर दिशा में देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका दाईं हो जाएगा, ठीक है। ये दाईं होगा, ये क्या होगा आपका, ये आपकी बाईं दिशा होगी। ये दाईं दिशा, ये बाईं दिशा। इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये अगर देखें इसका उल्टा हो जाएगा, ये आपकी बाईं हो जाएगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपकी दाईं हो जाएगी, ठीक है, ये दाईं ओर। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि शिव की जो परछाई है, यानी कि इस शिव की जो परछाई है वो गणेश के बाईं ओर पड़ रही है, यानी इनकी जो परछाई किधर पड़ेगी, इधर ही पड़ेगी, ठीक है। इधर आपकी क्या है, इधर परछाई पड़ेगी, ठीक है। इधर से सूर्य पड़ेगा, इसका परछाई इधर ही पड़ेगी पश्चिम की तरफ। तो इनकी परछाई है इस गणेश की क्या हो रही है, बाईं ओर पड़ रही है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था, तो शिव का मुख किस दिशा में है, यानी कि इस जो शिव का मुख है किस दिशा में है। तो अगर ये इधर देखेंगे, दक्षिण की तरफ देखेंगे, तो क्या होगा, जब दक्षिण की तरफ देखेंगे तो इनका बाएं ये होगा, दाएं ये होगा, ठीक है। ये इधर देखेंगे इधर की तरफ, तो ये क्या होगा, इनका ये दाएं होगा, ये इनका बाएं होगा। तो इनका जो है आपका डायरेक्शन पूछ रहा, मुख की दिशा क्या, मुख की दिशा है, मुख की दिशा किस दिशा में है, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अगर इनके बाईं ओर इनकी परछाई पड़ जाए, इनकी परछाई इनके बाईं ओर यहाँ परछाई पड़ेगी पश्चिम की दिशा में, तो इनका मुख किधर, इधर ही होगा, दक्षिण दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपका जो है पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके इसको जो है यहाँ बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम और भी सारे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है उसको यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।